12/4/1984। ओम शांति। अव्यक्त बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा। मधुबन। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता। दुखों से छुड़ाने वाले, धोखों से बचाने वाले रहमदेर बाप दादा बोले, आज बाप दादा सभी होली अंशों को देख रहे हैं। हर एक होली अंश कहाँ तक होली बने हैं, कहाँ तक हंस बने हैं। पवित्रता अर्थात होली बनने की शक्ति कहाँ तक जीवन में अर्थात संकल्प, बोल और कर्म में, संबंध में, संपर्क में लाई है। हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। संपन्न है हर संकल्प होली अर्थात पवित्रता की शक्ति संपन्न है। चेक करना है। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता के संकल्प द्वारा किसी भी अपवित्र संकल्प वाली आत्मा को परख और परिवर्तन कर सकते हो। पवित्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा की दृष्टि, वृत्ति और कीर्ति तीनों ही बदल सकते हो। इस महान शक्ति के आगे अपवित्र संकल्प भी वार नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब स्वयं संकल्प, बोल व कर्म में हार खाते हो, तब दूसरे व्यक्ति व वाइब्रेशन से हार होती है। किसी के भी संबंध व संपर्क से हार खाना यह सिद्ध करता है कि स्वयं बाप से सर्व संबंध जोड़ने में हार खाए हुए हैं। तब किसी संबंध व संपर्क से हार खाते हैं। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। पवित्रता में हार खाना इसका बीज है। किसी भी व्यक्ति या व्यक्ति के गुण, स्वभाव, व्यक्ति व विशेषता से प्रभावित होना, ये व्यक्ति या व्यक्त भाव में प्रभावित होना नहीं लेकिन बर्बाद होना है। व्यक्ति की व्यक्तिगत विशेषता व गुण, स्वभाव बाप की दी हुई विशेषता है अर्थात दाता की देन है। व्यक्ति पर प्रभावित होना यह धोखा खाना है। धोखा खाना अर्थात दुख उठाना। अपवित्रता की शक्ति मृग तृष्णा समान शक्ति है जो संपर्क व संबंध से बड़ी अच्छी अनुभव होती है, आकर्षण करती है। समझते हैं कि मैं अच्छाई की तरफ प्रभावित हो रहा हूँ, इसलिए शब्द भी यही बोलते व सोचते कि यह बहुत अच्छे लगते हैं या अच्छी लगती है। वह इसका गुण व स्वभाव अच्छा लगता है, ज्ञान अच्छा लगता है, योग करना अच्छा लगता है। इससे शक्ति मिलती है, सहयोग मिलता है, स्नेह मिलता है, अल्पकाल की प्राप्ति होती है। लेकिन धोखा खाते हैं। देने वाले दाता अर्थात बीज को, फाउंडेशन को खत्म कर दिया और रंग बिरंगी डाली को पकड़कर झूल रहे हैं, तो क्या हाल होगा? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएंगे या गिराएंगे? सिवाय फाउंडेशन के डाली झुलाएगी या गिराएगी, क्योंकि फाउंडेशन नहीं है, बाबा नहीं है। जब तक बीज अर्थात दाता विधाता से सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति के रस का अनुभव नहीं, तब तक कब व्यक्ति से, कब वैभव से, कब वाइब्रेशन, वायुमंडल आदि भिन्न भिन्न डालियों से अल्पकाल की प्राप्ति का मृग तृष्णा समान धोखा खाते रहेंगे। यह प्रभावित होना अर्थात अविनाशी प्राप्ति से वंचित होना। पवित्रता की शक्ति जब चाहे, जिस स्थिति को चाहे, जिस प्राप्ति को चाहो, जिस कार्य में सफलता चाहो, वह सब आपके आगे दासी के समान हाजिर हो जाएगी। जब कलयुग के अंत में भी रजो प्रदान पवित्रता की शक्ति धारण करने वाले नामधारी महात्माओं की अब अंत तक भी प्रकृति दासी होने का प्रमाण देख रहे हो, अब तक भी नाम महात्मा चल रहा है, अब तक भी पूज्य है, अपवित्र आत्माएं झुकती है, तो सोचो अंत तक भी पवित्रता की शक्ति की कितनी महानता है और परमात्मा द्वारा प्राप्त हुई सतो प्रदान पवित्रता कितनी शक्तिशाली होगी। इस श्रेष्ठ पवित्रता की शक्ति के आगे
अपवित्रता झुकी हुई नहीं लेकिन आपके पांव के नीचे है। अपवित्रता रूपी आसुरी शक्ति शक्ति स्वरूप के पांव के नीचे दिखाई हुई है। जो पांव के नीचे हारी हुई है, हार कैसे खिला सकती है? ब्राह्मण जीवन और हार खाना, इसको कहेंगे नामधारी ब्राह्मण। इसमें अलबेले मत बनो। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता की शक्ति। अगर फाउंडेशन कमजोर है तो प्राप्तियों की किस मंजिल वाली बिल्डिंग कैसे टिक सकेगी? यदि फाउंडेशन हिल रहा है तो प्राप्ति का अनुभव सदा नहीं रह सकता है, अर्थात अचल नहीं रह सकते। और वर्तमान युग को वह जन्म की महान प्राप्ति का अनुभव भी नहीं कर सकते। युग की श्रेष्ठ जन्म की महिमा गाने वाले ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, अर्थात समझ है लेकिन स्वयं नहीं है, इसको कहते हैं ज्ञानी भक्त। अगर ब्राह्मण बनकर सर्व प्राप्तियों का, सर्व शक्तियों का वरदान या वर्षा अनुभव नहीं किया तो उसको क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। क्या कहेंगे? वंचित आत्मा व ब्राह्मण आत्मा। इस पवित्रता के भिन्न भिन्न रूपों को अच्छी तरह से जानो। स्वयं के प्रति कड़ी दृष्टि रखो। चलाओ नहीं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को, बाप को भी चलाने की कोशिश करते हैं। यह तो होता ही है, ऐसे कौन बना है? वह कहते हैं यह पवित्र नहीं है, मानता है। यह तो सेवा का साधन है, प्रभावित नहीं है, सहयोग लेते हैं, मददगार हैं इसलिए प्रभावित हैं। बाप भूला और लगा माया का गोला। या फिर अपने को छुड़ाने के लिए कहते हैं मैं नहीं करती, यह करते हैं, लेकिन बाप को भूले तो धर्मराज के रूप में ही बाप मिलेगा। बाप का सुख कभी पा नहीं सकेंगे, इसलिए छिपाओ नहीं, चलाओ नहीं, दूसरों को दोषी नहीं बनाओ, मृग तृष्णा के आकर्षण में धोखा नहीं खाओ। इस पवित्रता के फाउंडेशन में बाप दादा धर्मराज द्वारा 100 गुना पदम गुना दंड दिलाता है। इसमें रियायत कभी नहीं हो सकती, इसमें रहम दिल नहीं बन सकते, क्योंकि बाप से नाता तोड़ा तब तो किसी के ऊपर प्रभावित हुए। परमात्म प्रभाव से निकल आत्माओं के प्रभाव में आना, अर्थात बाप को जाना नहीं, पहचाना नहीं। ऐसे के आगे बाप बाप के रूप में नहीं, धर्मराज के रूप में है। जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं, तो अलबेले नहीं बनो, इसको छोटी सी बात नहीं समझो। वह भी किसी के प्रति प्रभावित होना कामना अर्थात काम विकार का अंश है, बिना कामना के प्रभावित नहीं हो सकते। वह कामना भी काम विकार है, महाशत्रु है। यह 2 रूप में आता है। कामना या तो प्रभावित करेगी या परेशान करेगी। इसलिए जैसे नारे लगाते हो काम विकार नरक का द्वार, ऐसे अब अपने जीवन के प्रति यह धारणा बनाओ कि किसी भी प्रकार की अल्पकाल की कामना मृग तृष्णा के समान धोखेबाज है। कामना अर्थात धोखा खाना। ऐसे कड़ी दृष्टि वाले इस काम अर्थात कामना पर काली रूप बनो, स्नेही रूप नहीं बनो। विचार है, विचारा है, अच्छा है, थोड़ा थोड़ा है, ठीक हो जाएगा, नहीं। विक्रम के ऊपर विकराल रूप धारण करो, दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति। तब विक्रम विनाश कर फरिश्ता बन सकेंगे। योग नहीं लगता तो चेक करो, जरूर कोई छिपा हुआ विक्रम अपनी तरफ खींचता है। ब्राह्मण आत्मा और योग नहीं लगे, यह हो नहीं सकता। ब्राह्मण माना ही एक के हैं और एक ही हैं, तो कहाँ जाएंगे? कुछ है ही नहीं तो कहाँ जाएंगे? अच्छा, सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं लेकिन और भी काम विकार के बाल बच्चे हैं। काम विकार के और भी बच्चे हैं। बाप दादा को एक बात पर बहुत आश्चर्य लगता है। ब्राह्मण कहता है ब्राह्मण आत्मा पर व्यर्थ व विकारी दृष्टि वृत्ति जाती है। यह कुल कलंकित की बात है। कहना बहन जी व भाई जी और करना क्या है। लौकिक बहन पर भी अगर कोई बुरी दृष्टि जाए, संकल्प भी जाए, तो उसे कुल कलंकित कहा जाता है। तो यहाँ क्या कहेंगे? एक जन्म के नहीं लेकिन जन्म जन्म का कलंक लगाने वाले, राज्य भाग्य को लात मारने वाले, ऐसे पदम गुणा विक्रम कभी नहीं करना।
यह विक्रम नहीं महाविक्रम है, इसलिए सोचो समझो संभालो। यही पाप जमदूत की तरह चिपक जाएंगे। अभी भले समझते हैं बहुत मजे में रह रहे हैं, कौन देखता है कौन जानता है, लेकिन पाप पर पाप चढ़ता जाता है और यही पाप खाने को आएंगे। बाप दादा जानते हैं कि इसकी रिजल्ट कितनी कड़ी है। जैसे शरीर से कोई तड़प तड़प कर शरीर छोड़ता है, बुद्धि पापों में तड़प तड़प कर शरीर छोड़ेगी। सदा सामने यह पाप के जमदूत रहते हैं, इतना बड़ा अंत है। इसलिए वर्तमान में गलती से भी ऐसा पाप नहीं करना। बाप दादा सिर्फ सम्मुख बैठे हुए बच्चों को नहीं कह रहे हैं, लेकिन चारों ओर के बच्चों को समर्थ बना रहे हैं, खबरदार होशियार बना रहे हैं। समझा? अभी तक इस बात में कमजोरी काफ़ी है। अच्छा, तो इस कमजोरी को हमें ख़त्म करना है। बाबा कहते हैं अभी तक इसमें कमजोरी है। सभी स्वयं प्रति इशारे से समझने वाले, सदा अपने विकल्प और विक्रम पर काली रूप धारण करने वाले, सदा भिन्न भिन्न दुखों से बचने वाले शक्तिशाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।